जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, आचार्य राज मिश्रा, वही आचार्य राज मिश्रा जिसने 2026 जनवरी 2025 दिसंबर में यह कहा था, भविष्यवाणी की थी कि फरवरी में जब मंगल राहु के साथ गोचर करेंगे तो ईरान, यूएस और इस्राएल लड़ाई में कूदेंगे, विश्व में अशांति होगी, एक नेता की हत्या होगी। भगवान राम की कृपा से हमेशा जो प्रेडिक्शन किया है वो सटीक साबित हुआ है। आपके लिए क्या कहती है प्रेडिक्शन? अप्रैल राशि वृश्चिक के लिए कैसा होगा? मंगल की राशि है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में करवाना, या आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा करवाना है, श्री महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना अपने क्षेत्र में, तो उसके लिए आप मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अपने बारे में पर्सनल अपनी भविष्यवाणी जानना, तो फिर उसके लिए कॉल करके समय लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। साहब, ये सत्य है कि मंगल आपकी राशि स्वामी मीन राशि में प्रवेश करेंगे 2026 के अप्रैल महीने में, और वो भी सेकंड को। मैं इस महीने में अगर आपके लिए बात करूं, मैं कह सकता हूं कि इस महीने आप अपने संतान को लेकर के, अपने मित्र को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के, मित्र यानी रिलेशनशिप को लेकर के, संतान को लेकर के और अपने एजुकेशन को लेकर के, इन तीन चीजों के बारे में विशेष विचार करने वाले हैं, करने वाली है। इन्हीं चीजों के बारे में आपकी चिंता इस महीने में रहेगी। इस प्रकार की परिस्थिति में बहुत क्लियरली आपको कह सकता हूं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह सकता हूं, और ये मेरा भविष्यवाणी है आपके लिए इस महीने। तारीख 14 के बाद, ध्यान रखिएगा, तारीख 14 के बाद जो लोग आपको बहुत परेशान कर रहे थे या कर रही थी, जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे थे, प्लानिंग कर रही थी, वो असफल होंगे। आप विजयी होंगे या होंगी, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा और उन लोगों को आप डिफीट कर पाएंगे। अपने आप उनके जीवन में प्रॉब्लम्स देख पाएंगे, उनकी लाइफ में दिक्कतें देख पाएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर 14th of April डेफिनेटली यू विल गेट योर डिजायरेबल जॉब। जो आपकी इच्छा थी, जो आपके सपने थे, जो आपका डिजायर था, उससे रिलेटेड काम, चाहे वो बिजनेस को लेकर के था या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के था, वो आपका अप्रैल 14 तारीख के बाद निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के चल रही जो स्ट्रेस है, उसको मैं दूर होते हुए देख पा रहा हूं। एक बात और कह सकता हूं, आप इसको प्लीज नोट कीजिएगा। तारीख 1 को, तारीख 2 को, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं, अचानक फाइनेंस में चल रही प्रॉब्लम या पैसे को लेकर के चल रही दिक्कत, उसको दूर करने का रास्ता निकल करके आएगा। फाइनेंस कैसे स्ट्रांग किया जाए, उसको लेकर के कोई रास्ता निकल करके आएगा, और फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाएंगे, इस प्रकार की कंडीशन। मैं ये कह सकता हूं, बिल्कुल इसको नोट कीजिएगा। अगर 1 तारीख को आप पूजा करेंगे या करेंगी, मंदिर जाएंगे या जाएंगी, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएंगे या जाएंगी, तो आप सिर्फ अपनी वेल्थ को लेकर प्रार्थना करने वाले हैं। पैसे को लेकर के और काम को लेकर के प्रार्थना करेंगी। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा और चेक करके आप देखिएगा कि ऐसा हुआ या नहीं। 19 अप्रैल के बाद जब शुक्र वृष राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपके लाइफ पार्टनर के विचारों में, आपके पार्टनर के विचारों में चेंज, आपको सॉफ्टनेस दिखेगी। जो अभी दिक्कत चल रही है वो बदल जाएगी। उससे पहले आप लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगी, परेशान रहेंगी।
उसके विचारों को लेकर परेशान रहेंगे। लेकिन 19 तारीख के बाद पेशेंस रखिएगा, आपको उसके अंदर चेंज दिखेगा, उसके नेचर में चेंज दिखेगा, उसके अंदर परिवर्तन दिखेगा और उसके साथ लाइफ पार्टनर के प्रोफेशन को लेकर के परिवर्तन जरूर नजर आएगा। एक बात मेरी आपको राय है, बहुत सारे लोग जो कि सबसे पहले मैं एक हेल्थ थोड़ा सीक्वेंस वाइज आ जाता हूं। सीक्वेंस वाइज अगर मैं बात करूंगा, हेल्थ को लेकर के बात करूं, तो मैं कह सकता हूं स्वास्थ्य को लेकर के, फिजिकल स्वास्थ्य को लेकर के ठीक रहेगी परिस्थिति। थोड़ा पेट में ना कुछ गड़बड़ रहेगा इस महीने, ये नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। और आप बता पाएंगे कि साहब आपको ऐसे पता था कि पेट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस महीने पेट में प्रॉब्लम जरूर होगी, उसको आप देख पाएंगे। और दूसरा, संतान के बिहेवियर को लेकर के आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा, उस पर आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में बिफोर 19 अप्रैल जीवन साथी यानी प्रेमी प्रेमिका के बिहेवियर में भी चेंजेस आएगा और पढ़ाई में मन ना लगने से मन थोड़ा विचलित रहेगा। इन सभी चीजों को दूर करने का एक सिंपल उपाय होगा, एवरीडे मॉर्निंग में बैठ करके मेडिटेशन जरूर कीजिए 5 मिनट। जिन देवता की आप पूजा करते हैं, जिन देवता को आप प्रार्थना करते हैं, करती हैं, आप उनसे प्लीज प्रार्थना कीजिएगा और उससे आपकी परिस्थिति डेफिनेटली बेटर होगी। ये कह सकता हूं कि 10 तारीख के बाद बुध के मीन राशि में प्रवेश करने पर एक चीज ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचिएगा। यहां पर आपका धन डूब जाए या उसका नुकसान हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी रहने वाली है, तो वहां पैसा लगाने से आपको बचना है। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं कि किस चीज को लेकर के कंडीशन अच्छी है, किसको लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के इस महीने बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी। नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें, नए विचार आपके बनेंगे, फायदा होने वाला है। रिलेशनशिप को लेकर के 19 तारीख के बाद की परिस्थिति बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर मैं स्पेशली शेयर मार्केट को लेकर के कहूं तो मैं कहूंगा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, जुआ इत्यादि से दूर रहिएगा। अगर मैं उसके साथ कहूं स्वास्थ्य को लेकर के, खराब नहीं लेकिन बहुत अच्छा नहीं ये दिख रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। साथ में मन बहुत फ्रस्ट्रेट रहेगा, तो उस पर बस ध्यान रखने की आपकी आवश्यकता रहेगी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कर सकती हैं, अपने बारे में जानने के लिए मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। मुलाकात करेंगे किसी नए प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।